नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सर करने के लिए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल गई थी, जिसमें देखिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई थी। और उसका एग्ज़ाम दोस्तों 4, 5 और 6 अप्रैल। तो उसका सिलेबस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस जो है वो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इस प्रकार से था। तो देखिए उन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर तो टेक्निकल का सिलेबस दे दिया है, लेकिन नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है दोस्तों वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो उन्होंने वहाँ पर नहीं दिया है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, और इसमें मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स नॉन टेक्निकल में आएंगे। ठीक है, तो वही हम देखने वाले यहाँ पर दोस्तों, तो आखिर तक बने रहेगा। अगर आपने किसी भी ब्रांच से अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी ब्रांच वालों के लिए यहाँ पर ये नॉन टेक्निकल का पोर्शन जो आने वाला है। और ध्यान में रखिए दोस्तों, नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है वो सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखिए सभी लोग टेक्निकल वाले, तो टेक्निकल तो सबका अच्छा होगा, लेकिन जो जिसका नॉन टेक्निकल अच्छा होगा वही यहाँ पर बाजी मार ले जाएगा। तो आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए सिंपल ये डिप्लोमा का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जेई टाइप ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाएंगे, और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कम रहेंगे। और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, कम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 4, 5, 6 अप्रैल, यानी कि तकरीबन अभी सिर्फ 10 ही दिन आपको बाकी। तो 10 दिन में आपको ये सिलेबस कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आगे तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आने वाले वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिसिप्लिन, यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच से आपने अप्लाई किया है उस ब्रांच से आपको क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 140 क्वेश्चन आएंगे, और 140 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स मिलेगा। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो ईजी रहेगा, क्योंकि एक ही मार्क्स मिलने वाला है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर वगैरह जो रहता है वो यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए आने वाला है। और उसके बाद में फिर रीजनिंग यहाँ पर आएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और 3 घंटा यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, और सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 180 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न जो है होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है 0.25, यानी कि 1/4 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो अगर आप रॉन्ग करते तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो डेबिट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आइए सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करना है, इतना ही आपको करना है दोस्तों। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप इतना ही करिए, और नॉन टेक्निकल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। तो नॉन टेक्निकल आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना भी आपने कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सिर्फ फिर आपको टेक्निकल करना होगा। तो देखिए नॉन टेक्निकल में आपका जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले देखिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए नेशनल करंट अफेयर, यानी कि हमारी इंडिया के अंदर में जो भी करंट अफेयर्स या फिर जो भी इवेंट चल रहे हैं वो आपको कर लेने। उसके बाद में देखिए इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में दोस्तों अभी जो वॉर चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से जान लेना है कि क्यों ये वॉर हुआ, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, उसकी वजह से क्या अफेक्ट गिरा है अभी, तो वो सब आपको देख लेना है। और ये ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर में ही आपको देख लेना है। या फिर जो भी इंटरनेशनली अदर कंट्रीज़ में भी जो भी इवेंट चल रहे हैं वो भी आपको पता कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रेसिडेंट, किसी कंट्री में नए प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए रहेंगे, तो आपको जान लेना है कि कौन सी कंट्री में इलेक्शन हुआ है और कौन नए प्रेसिडेंट बने, या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बने। देन नोबेल प्राइज़, ऑस्कर प्राइज़, ग्लोबल इंडेक्स, ये भी आपको देखना है, और इंडिया का रैंकिंग क्या है उसमें वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट जो भी डेज एंड डेट्स रहते हैं वो भी आपको देखना है दोस्तों। देन अवार्ड देखना है। देन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है दोस्तों वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम जो भी इवेंट अभी हो रहे हैं उसके बारे में आपको जान लेना है। ठीक है, आगे देखिए इंडियन स्टेट एंड कैपिटल एंड सीएम। तो अभी देखिए दोस्तों हाल ही में इलेक्शन हुए, तो कौन कौन नए सीएम बने वो भी आपको जान लेना है। कौन से स्टेट की क्या कैपिटल है वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए पीएसयू एंड देयर चेयरमैन, तो ये भी आपको करना होगा।
देन गवर्नमेंट स्कीम, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है अभी हाल ही में, कौन से मिनिस्ट्री के लिए कौन से मिनिस्टर है वो भी आपको देख लेना है। देन यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर, तो यूनाइटेड नेशंस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO हो गया, तो वो सब आपको जान लेना और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आपको पता कर लेना होगा। देन कोविड रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी हाल ही में IPL का ऑक्शन हुआ है और उसके बाद में अभी IPL होने ही वाला है, तो उसके रिलेटेड भी आपको देख लेना कि IPL कहाँ पे होने वाला है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनेगा, या फिर IPL इस साल में टाटा होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो टाटा IPL होने वाला है इस साल में, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस साल IPL कौन होस्ट कर रहा है। उसके बाद में नेशनल स्पोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ओके, तो इस प्रकार से ये भी आपको देख लेना है। देन स्पोर्ट की जो टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि जैसे वाइड हो गया, तो वाइड किस खेल में यूज़ किया जाता है, या फिर गूगली जो टर्म है वो किस खेल में यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए फेमस स्पोर्ट पर्सन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको कर लेना है। देन बुक्स एंड ऑथर भी आपको कर लेना है दोस्तों, ये लेटेस्ट ही आपको करना है, पिछले 6 महीने के जो भी बुक्स रहेंगे और उसके ऑथर रहेंगे वो आपको देख लेना है। देन इंडियन ज्योग्राफी आपको करना है, इसमें देखिए नेशनल पार्क करना होगा, यानी कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, और किसी नेशनल पार्क का अगर कोई स्पेशल वहाँ का है तो वो भी आपको पता कर लेना होगा, ठीक है। देन रिवर इन इंडिया, तो रिवर सिस्टम जो है इंडिया का वो भी आपको देख लेना है, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, देन गंगा रिवर सिस्टम हो गया, देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ से वो स्टार्ट होती है, कौन से समंदर में जाती है, इस प्रकार से आपको देख लेना है, ठीक है। देन हिमालय भी आपको करना होगा, जो भी रेंजेस है वो आपको देख लेना है। देन नेशनल हाईवेज, ठीक है, ये आपको सिर्फ नंबर और कौन सा नेशनल हाईवे वो आपको देखना है। देन यूनेस्को साइट्स, तो यूनेस्को साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया के अंदर जो भी यूनेस्को साइट्स है वो आपको देख लेना है, कौन से स्टेट में है वो भी पता होना चाहिए। देन फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, ये भी आपको पता कर लेना है। देन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि इंडिया कौन से कंट्रीज़ को बाउंड्री शेयर करती है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये सब आपको देख लेना है। उसके बाद में देखिए पॉलिटी, तो पॉलिटी में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स है वो कर लेना है, जैसे कि नेशनलिटी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, देन प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ओके, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, ये सब आपको देख लेना है। देन हाई कोर्ट इन इंडिया, UPSC एंड स्टेट PSC, तो ये भी आपको कर लेना है। एंड UPSC के चेयरमैन, स्टेट PSC के चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, कितने साल का टेन्योर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपको पूरा जो भी फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का वो आपको पता होना चाहिए। देन फोक डांस एंड ट्राइब्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडिया, ये भी आपको करना होगा। उसके बाद में देखिए फिजिक्स, तो फिजिक्स में दोस्तों देखिए यूनिट करना है, देन मोशन, ग्रेविटेशन, फोर्स, लाइट, साउंड, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, रेडियो एक्टिविटी, देन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन एंड इन्वेंशंस, तो जो भी इन्वेंशंस किए वो भी आपको देख लेना है, इन्वेंशन एंड जो डिस्कवरीज हुए हैं फिजिक्स में वो भी देख लेना है। देन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो आपको देख लेना है। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से सॉल्यूशन का जो pH है वैल्यू, pH वैल्यू कितना है वो भी आपको पता कर लेना है। देन फ्यूल, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड pH स्केल, तो ये पता कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये आपको करना है, जैसे कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देन साइटोलॉजी, जिसको स्टडी ऑफ द सेल बोला जाता है, तो ये भी आपको करना है। देन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, ओके, देन फोटोसिंथेसिस, देन जेनेटिक्स, ह्यूमन सिस्टम्स, तो ह्यूमन सिस्टम में देखिए दोस्तों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बहुत सारे सिस्टम है ह्यूमंस की, तो आपको देख लेना है। और उसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, तो किडनी, ये सब का आपको डिटेल नॉलेज पता होना चाहिए। उसका वेट कितना होता है, उसका फंक्शन क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए ब्लड एंड ब्लड ग्रुप भी आपको देख लेना है,
देन ह्यूमन डिजीज़ेस आपको पता होना चाहिए, यानी कि वाटर से कौन से डिजीज़ होते हैं, या फिर फंजाई से कौन से डिजीज़ होते हैं, एयर से कौन से डिजीज़ होते हैं, तो ये आपको देख लेना है। देन विटामिन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च। तो अभी हाल ही में जो भी रिसर्च चल रही है वो भी आपको देख लेना है। और इसरो के बारे में भी आपको यहाँ पर जानना होगा दोस्तों। तो इसरो में कौन से अभी लॉन्चेस वगैरह हुए प्रीवियस डेज में, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जनरल अवेयरनेस में इतना करना है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग में आपको सिंपल टॉपिक्स करने। तो रीजनिंग में भी देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको एनालॉजी करना है, देन ऑड वन आउट करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन करना होगा, देन ब्लड रिलेशन आपको करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा ही जानवर की। देन साइलोगिज्म से भी बनता है क्वेश्चन। देन ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, देन स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनेगा। देन मिसिंग नंबर इन सीरीज, तो एक सीरीज दिया रहेगा, कुछ नंबर इस प्रकार से दिए रहेंगे और एक नंबर यहाँ पर मिसिंग रहेगा, तो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपको पता कर लेना है। देन क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना टॉपिक आपको दोस्तों यहाँ पर कर लेना है रीजनिंग, ठीक है। और ये होने के बाद दोस्तों फिर आपको डिसिप्लिन का जो भी सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर कर लेना है। डिसिप्लिन का जो सिलेबस है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको आपको करना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने मान लिया ये जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपने पढ़ लिया ये ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको लगाना है यहाँ पर। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है दोस्तों वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि उसका भी सिलेबस सेम ही है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।